नंद क्या ख्याल ग्वालियो जागता दी रक्षा करियो जेड़ा सारी दुनिया दी रक्षा करने ना उदी रक्षा कौन करे। जिले भगवान ग्वाले सवेर चलिए कंस की पता लगी है कि जाग तो डंगर चारने वास्ते जंगलें च चेता है। उसने बसासुर की भेजा जेड़ा एक बस्सू बनी है उत्थे आई है जिथे भगवान विष्णु और डंगर चारा दे। जियां वो नवा बस्सू आया ना ते बलराम आखदा काना तुझे पता है जेड़ा नवा बस्सू है कौन है। भगवान आखदा मिगी सारे का पता कौन है पर जिन्ने चिर पाप नहीं करे मैं इसे मार ही नहीं सकता। बसासुर आया तो जियां नहीं कृष्ण की लत्त मार लगा ना भगवान ने आंधी लत्ता पकड़ लिया। भगवान ने बसासुर की कमकाई है ना तो साड़ी है मारिया ओदे प्राण कटे उड़े। इस अवस्था में जिले कंस की पता लगी है कि बसासुर मरी है तो कंस ने भगवान विष्णु की मारने वास्ते बकासुर की भेजा। बकासुर बड़ा भारी बगला बनी है जमुना तट पर ओठ लाइए गई जात खोली ले मुंह खोली लिया। जिले भगवान ग्वाले समेत आ गए थे ना तो उस वेले भगवान अग्ञा गया तो ग्वाल बाल पिछे पिछे आ गए थे। भगवान विष्णु का रहन सहन किया हाँ जियां गुज्जर होंगे मैं तेरे डंगर हो एक जना अगे चला रहा होंदा कोई साइडे चला रहा होंदा कोई पिछे चला रहा होंदा पर भगवान सारे को अगे चला रहे। जियां बकासुर बगले का कोल गए बकासुर ने श्वास लिया भगवान के अंदर खिंच लिया जात बंद कर ली मुंह बंद कर लिया। ग्वाले च हकार मची लेकिन भगवान ने क्या किया जियां बगला उसी अंदर ले आया भगवान ने अपने शरीर की गर्म करना शुरू कर वड़िया। जियां भगवान ने अपने आप ही गर्म किया बकासुर बगले ने चट की भगवान की बाहर बुली उड़िया नहीं आया। लेकिन भगवान ने क्या किया बकासुर की पकड़िया ओदी खलकी चुंजा अपने पैर रखिया ऊपरली चुंजा की तली लाई तो उसी मंजो मंज चीर वड़िया। बकासुर हमेशा वास्ते समाप्त है। कंस की पता लगी है तो कंस ने भगवान की मारने वास्ते अगासुर की भेजा। अगासुर बड़ा भारी अजगर बनया बड़ा भारी सप बनया जमुना के कंढे आनी ओट लाई ली जात खोली ली। अनजान बंदा यह दिखता कि कोई बड़ी भारी गुफा है। भगवान ग्वाले समेत आ रहे लेकिन फर्क इन्ना रहा अज ग्वाले गया तो कृष्ण पिछा बड़ी भारी गुफा ये कोई सैबला नहीं होना एक आखड़ा कृष्ण साढ़ा कन्ने से डर नहीं करता है। जियां ग्वाल वाल अगासुर दे कोल गए अगासुर ने श्वास लिया सारे ग्वाले ने अंदर खिंच गया पर मुंह बंद नहीं किया। तेरी खतर आए है तेरे विश्वास पर आए है काना जी तेरे विश्वास पर कोई मरिया कल दुनिया च तेरा कोई नाम नहीं लगा लैना। भगवान आखा गल भी ठीक है अगर मेरे विश्वास पर कोई मरिया तो कल को मेरा नाम लेंदा। भगवान की भक्ति की रक्षा करने पौंदी है। अगर भगवान भक्ति की रक्षा नहीं करे तो भगवान की पता है कल दुनिया च मेरा कोई नाम नहीं लगा लैन। भगवान उस वेले अगासुर दे कोल गए
अगासुर ने जिया भगवान को लाए श्वास लिया, भगवान भी अंदर खिंची लिया लेकिन मुंह बंद करी लिया उन्होंने। लेकिन भगवान ने क्या किया, अपने शरीर की बढ़ाना शुरू कर लिया और इन्ना ज्यादा भगवान ने अपने शरीर की बढ़ाई लिया, अगासुर का पेट फटिया, भगवान को समेत मारा और अगासुर हमेशा वास्ते समाप्त हो प्रभु जी। भगवान महालक्ष्मी कृपा से ये हर साल भागवत महापुराण कथा होता है, लेकिन कारणवश 2 साल यहाँ कुछ नहीं हुआ कोरोना की वजह से। अब भगवान की कृपा हुई है तो 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक चलेगा। डेली लंगर, डेली भोजन प्रसाद है और 8 तारीख को विशाल भंडारा है, विशाल लंगर है। उसमें सब इलाका वासी सब आएंगे और भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे और बहुत आनंद आता कथा में, क्योंकि इस जीवन में भगवान का नाम सर्वोपरि है। कथा हमें सुनना चाहिए, हमें मानव शरीर मिला है, ठीक है, और जैसे मानव शरीर मिले उस हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। एक सुंदर शनिधाम का भी निर्माण हो रहा है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी, हाँ, इसके पीछे एक शनिधाम का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छा है। और पंजाब का पहला शनिधाम होगा जिसमें करीब 20-22 मूर्तियाँ हैं, 5.25 फुट की, जिसमें शनिदेव महाराज हैं, 9 ग्रह हैं, धर्मराज हैं, चित्रगुप्त है और ऋषि वेद व्यास है, माँ सरस्वती हैं, शीतला माता है, काली माता है और जो है कुबेर जी हैं। कुबेर जी हैं क्योंकि कुबेर जी हमारे धन संपत्ति के रखवाले हैं। कई लोग उदाहरण देते हैं, महाराज कमाता बहुत हूँ, पता नहीं कहाँ पैसा जाता है। तो कुबेर जी की आराधना करने से आदमी सुखी होता है, फालतू खर्चा नहीं कर पाता, ऐसा शास्त्रों में बताया है। इलाका निवासियों को क्या बेनती कर रहे हैं? इलाका वासी से बस बहुत सहयोग दे रहे हैं। हम कुछ नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। इसमें सब जनता जनार्दन सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। ये सब में भगवान बैठे हैं। अब जो आवाज़ आ रही सब में भगवान बैठे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में हर एक में बैठा है, उसका नाम हरि है, और जो सब में रमा है उसका नाम राम है, इसलिए वही कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से आज जो महाराज हमारे अभी जो इस मंदिर के स्वामी हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर, क्योंकि जहाँ संतों की वास होते हैं वहाँ देवता का वास होता है। क्योंकि कहा गया है संत हृदय अति पावनी जो निर्मल की खान, तो संत का हृदय इतना पावन होता है जैसे एक निर्मल जल होता है, उसी प्रकार संत होते हैं। और जहाँ संत होते हैं वहाँ भगवान का वास होता है। भगवान का वास और कहीं नहीं होता है, जहाँ संत होते हैं। संत जिस जगह बैठ जाएंगे वहीं जो है स्वर्ग बन जाता है, वही वैकुंठ बनता है, क्योंकि भगवान जो है उनके साथ में होते हैं। और ऐसे दिव्य संत के साथ में जिन्होंने अपनी मेहनत से इस ग्राम वासियों के लिए जो कुछ बनाया है,
बहुत ही निर्मलता बनाए हैं और ये जन कल्याण के लिए है। इसलिए हम विनती करते हैं सभी कोई को कि सारे कोई आइए, यहाँ सारे कोई आइए और जो नहीं इस यज्ञ में शामिल हो के आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। फिर ये तो भागवत जैसे महापुराण हो रहा है, भागवत जिसमें जीवों को मुक्ति की प्राप्तता होती है, भगवान नारायण की वो रूप जिसमें से समस्त जीवों को मुक्ति प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी महाराज जिनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष है, जिन्होंने कथा सुनाए और जीवन को मुक्ति करने के लिए, ये कितनी सुंदर बात है। हम सौभाग्यमान हैं कि ऐसे संत ने यज्ञ करवाए और एक ऐसा संत आए हैं जिनका नाम अशोक शास्त्री हैं, जो 1 रुपया बिना लिए यज्ञ के लिए भागवत करते हैं। जो भी बुला ले बिना धन का ही वो जन है यज्ञ करते हैं। ये कितनी सौभाग्य की बात है कि ऐसे संत आए हैं जो निश्चल होके बिना लालच के जन है यज्ञ करते हैं और हम सबको जीवन को कृतार्थ करते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। श्री सच्चिदानंद भगवान।